इस वाली वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं IPv6 राइट। तो एज यू रिमेंबर IP का जो IPv4 हमारा जो डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं वीडियोस में। और यस, वायरलेस जो पार्ट है CCNA में वो हम कंटेंट बना चुके हैं एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एंड यस, ऑटोमेशन का सिर्फ वीडियोस प्रिपेयर करना अभी बाकी रहता है। तो उससे पहले मुझे लगा कि जो IP का पार्ट है, चलिए जो IPv6 है उसको एक बार कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं, और उसकी वीडियोस हमें पहले अपलोड करनी चाहिए राइट। तो ये वाली सीरीज़ में हम करते हैं IPv6 फिनिश। सो लेट्स सी 2, 3 या 4 कितनी वीडियोस बनेंगे। राइट आफ्टर दैट विल स्टार्ट CCNA वायरलेस। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं IPv6 की ये वाली वीडियो। तो देखिए इसमें कवर क्या होने वाला है, लिमिटेशंस ऑफ IPv4 कि IPv4 में क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से IPv6 हमें लॉन्च करना पड़ा, लेके आना पड़ा मार्केट में। फिर फीचर्स क्या प्रोवाइड किया IPv6 ने जो मिसिंग थे IPv4 के अंदर राइट। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो IPv6 आपको थोड़ा अभी लगता होगा, जो 1-2 बार आपने देखा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा एड्रेस है राइट, 32 इसके अंदर डिजिट्स हैं, 128 बिट का एड्रेस है, तो इसको कॉन्फ़िगर करना, याद रखना, डॉक्यूमेंटेशन करना तो काफ़ी टफ होता होगा। तो उसके लिए यस, जो आयना ने IEEE ने कंप्रेस करने की टेक्निक दी है कि आप बड़े एक IPv6 एड्रेस को स्मॉल छोटे उसमें कंप्रेस करके लिख सकते हो फॉर्म में राइट। तो वो हम देखेंगे कैसे करना है। फिर जैसे IPv4 के टाइप्स थे आपके, पब्लिक, प्राइवेट और वो सारा, IPv6 के टाइप्स पढ़ेंगे हम। देन आप IPv6 को असाइन कैसे करना है किसी भी PC को, राउटर के इंटरफेस को, इस तरह से, देन वो असाइनमेंट देखेंगे। फिर असाइनमेंट के अंदर एक ऑटोमेटिक फीचर आता है आपका स्लैक, वो पढ़ेंगे। देन राउटिंग पार्ट जो रहेगी IPv6 में, उसमें स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग, एंड हम करेंगे OSPF वर्जन 3। जो IPv6 में OSPF है उसको बोलते हैं V3, जो IPv4 में OSPF था उसको बोलते थे OSPF वर्जन 2 राइट। तो वर्जन 1 में एनहांसमेंट्स के बाद आपका आया था वर्जन 2। देन IPv6 जैसे ही आई तो OSPF में भी कई सारे चेंजेस करने पड़े हमें, मल्टीकास्ट IP और वो सब, तो उसकी वजह से जो नाम दिया गया दैट इज़ OSPF वर्जन 3 फॉर IPv6 इम्प्लीमेंटेशन राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिमिटेशंस ऑफ IPv4। IP में क्या लिमिटेशन थी, जो आपका डिफ़ॉल्ट वर्जन था वर्जन 4, जिसकी वजह से आपको IPv6 एक नया ही एड्रेस स्पेस लेके आना पड़ा राइट। तो ये तो आपको पता ही है, नेट की वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं, और IP एड्रेसिंग वाली वीडियोस में भी हमने देखा था कि क्यों और कैसे पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट आया था राइट। पब्लिक में क्या था कि एक सेट ऑफ IP, यूनिक IP थी जो ISP से प्रोवाइड होंगी, और दूसरा प्राइवेट कुछ एड्रेसेस रहेंगे, कुछ नेटवर्क्स जो आप किसी भी कंपनी में यूज़ कर सकते हो राइट। और इससे IP कैसे सेव हुई थी हमारी, जो आपके प्राइवेट IP है या बार बार अलग अलग कंपनी में सेम नेटवर्क रीयूज कर सकते हो राइट। पर लेकिन धीरे धीरे ये चलता रहा, 1990s की ये प्रॉब्लम थी और इसने 2010, 15, 20 तक ये हमको लेके आ चुकी है। IPv4 के जो एड्रेसेस थे, इसके बहुत कम एड्रेसेस थे IPv4 में, फिर भी आपने सबनेटिंग किया, CIDR नेटिंग किया, पब्लिक प्राइवेट, ये सब कुछ करके इतना लंबा टाइम निकाल चुकी है IPv4, एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। जो आयना के IEEE का एफर्ट है, बेहतरीन एफर्ट राइट, जिसकी वजह से हम नेटवर्क और इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं आज भी। पर कभी ना कभी अल्टीमेटली ये तो होना ही है कि आपको IPv4 ख़त्म हो जाएंगी राइट। और हो भी चुकी, अगर आप चेक करेंगे ना वेबसाइट पे जाके आयना की, जो RIR की, तो ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक कि अभी किसी भी RIR के पास कोई एड्रेस ब्लॉक बचा है। 2015 में आई थिंक हो चुका था, कुछ एक ब्लॉक थे जो 18 तक चले होंगे, शायद 17-18, आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो अभी तो सारा किसका गेम है, IPv6 का। चलिए, तो ये देख लीजिए, इतना एंटिसिपेट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट का सोचा नहीं कि था किसी ने इतना बड़ा फिनोमिना होगा, तो लगा था कि IPv4 इनफ एड्रेसेस है, बट यस, ओवर टाइम ये हम गलत साबित हुए और हमें एक नया एड्रेस स्पेस लेके आना पड़ा। चलिए, और देखिए स्कारसिटी, ये हम बात कर चुके हैं, IP कम पढ़ रहे थे। सिक्योरिटी, देखिए IPv4 में अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए है तो IPsec, IP सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल है जो अलग से इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। पर IPv6 में IPsec बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहती है राइट। तो ये सिक्योर है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो आपको अगर आपको याद हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS की वीडियो में हमने बात की थी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस के कुछ पैरामीटर हैं। आप एक तरह की ट्रैफिक को दूसरे तरह की ट्रैफिक के ऊपर प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे कुछ ट्रैफिक TCP पे चलती है, जो आपकी नॉर्मल वेब सर्वर की ट्रैफिक है, और कुछ आपकी UDP पे चलती है, जो आपकी वॉइस एंड वीडियो वाली ट्रैफिक है। अब आपको पता है TCP का तो डाटा अगर ड्रॉप होगा वो रिकवर हो जाएगा, रिट्रांसमिट हो जाएगा।
तो लेकिन जो UDP का डाटा है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि UDP रिट्रांसमिट नहीं करती। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रू हम UDP की ट्रैफिक को प्रेफर करवा देते हैं TCP के ट्रैफिक के ऊपर, राइट, कि अगर नेटवर्क में लिंक में कंजेशन भी हो तो पहले कौन सी ट्रैफिक जाए आपकी, UDP वाली, और फिर TCP। तो ये एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन आपका IPv4 में नहीं था, बहुत सारी बाकी चीज़ें आपको लगानी पड़ती थी, MPLS और ये सब चीज़ें। अभी आपको IPv6 में QoS की बहुत बेटर सर्विस है इन कंपैरिजन ऑफ IPv4। ओके, तो ये कुछ हुआ डिफरेंसेस। अभी अगर आप बात करें IPv6 फीचर की, तो IPv6 के नए फीचर कौन से हैं, देखिए कि इसमें पैकेट का जो फॉर्मेट है, राइट, पैकेट समझिए जैसे IPv4 32 बिट का था, ये 128 बिट का था। तो हेडर लगते हैं, याद है पैकेट बनते थे, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम। तो पैकेट में क्या था, आपका जो ऊपर से फ्रेम आया ऊपर वाले लेयर से, उसमें आपने सोर्स का IP और डेस्टिनेशन का IP लगा रहे हैं ना हम, तो वो जो हेडर लगाते थे IP का, इसमें कॉम्प्लिकेटेड था IPv4 में। IPv6 में सिंपल है, बिल्कुल लास्ट लाइन देखोगे, सिंप्लीफाइड हेडर्स देन IPv4। थोड़ा एक आपको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल में। ओके, तो अभी मैंने ओपन किया अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IPv4 हेडर, राइट। ऐसे ही मैं एक नया टैब खोलता हूँ, अगर यहाँ पे लिखता हूँ IPv6 का हेडर। आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, किस तरह से कितनी सिंप्लिसिटी है दोनों के अंदर, क्या फ़र्क है। तो कोई भी एक हेडर ले लीजिए, चलो मैं यही ओपन करता हूँ, IPv4 का ये वाला हेडर है, और IPv6 में लेट इट बी ओपनड। ये देखिए, अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे ना IPv4 और 6 के कंपैरिजन, 3, 4, 5, 8, 9, 12 देख पा रहे हैं, इसमें देखिए आपको गिने चुने ऑप्शन मिलते हैं। तो जो IPv6 का हेडर आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, ये जिस पे क्लिक करेंगे ना जैसे ये, तो ये ब्लॉक खुलेगा पूरा का पूरा, तो आप यहाँ पे भी जाके रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। बट यस, एक बेसिक आइडिया देखिए, दोनों के हेडर में बहुत डिफरेंस है। IPv6 का भले ही साइज़ ज़्यादा है, लेकिन उसमें हेडर की सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो IP4 और 6 में ये भी फ़र्क आप बोल सकते हैं कि IPv6 की जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होगी समवट बेटर होगी IPv4 से, राइट। ओके देन, तो एड्रेस स्पेस ज़्यादा है, ओके, तो वो 32 बिट का था, ये 128 बिट का है। IPv4 में टोटल IP मिल सकते हैं 2 की पावर 32, और IPv6 में मिलेंगे 2 की पावर 128। देखिए कितना फ़र्क है, राइट। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। जो IPv4 था उसमें अगर आप DHCP इनेबल या कॉन्फ़िगर करते हैं तो स्टेटफुल DHCP रहता है। स्टेटफुल का मतलब समझिए, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा ना IPv6 की, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जैसे स्टेटफुल में ना राउटर में जैसे ही आप जाओगे, तो इफ़ यू रिमेंबर हमने कमांड चलाई थी शो IP DHCP बाइंडिंग, जब हम DHCP सर्वर की तरह कैसे कॉन्फ़िगर करें किसी राउटर को, जब हमने वो वीडियो की थी, तो अगर आपको याद हो तो एक कमांड हमने रन की थी शो IP DHCP बाइंडिंग। इसका मतलब राउटर के पास पूरी डिटेल रहती है कि किस PC को कौन सी IP दी थी, वो होता है स्टेटफुल DHCP। लेकिन उसके लिए फिर आपको डिवाइस का, ये मान लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा रहती है और कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी सी, पर लेकिन जो आपका स्टेटलेस है उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, और आपको सिर्फ देखिए ये कमांड चल रही है ना, तो इसमें ये सारा एसोसिएशन बनी रहती हैं DHCP की इसके अंदर। लेकिन स्टेटलेस स्लैक में क्या है, आप IP देते चलिए और आपको कोई किसी का हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फ़ायदे हम करेंगे डिस्कस। फिलहाल जस्ट याद रखिए कि यस, एक ऐसा फीचर भी IPv6 के अंदर रहता है, ऑटो एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। एक था ऑटोमेटिक जो आपका DHCP वाला, एक होता है ऑटो कि डिवाइस का मैक एड्रेस यूज़ करके आप IPv6 बना सकते हो, राइट। तो इसलिए बोलते हैं, शुरू में आपको लगेगा, जब मैं पढ़ रहा था, स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, तो लगा था कि यार IPv6 काफ़ी टफ होगा यूज़ करना, लिखना, इतना बड़ा एड्रेस है, डॉक्यूमेंट करना। बट लेकिन आप पाएंगे कि IPv6 को जो एक्चुअली असाइन करना है ना, ज़्यादा ईजी है IPv4 से, राइट। तो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, बट नहीं, ये सच है, आप देखेंगे इसको धीरे धीरे। फिर IPsec का मैंने बता दिया। हाँ, एक और चीज़ याद रखिए, IPv6 के अंदर कोई ब्रॉडकास्ट नहीं है, इसमें सिर्फ यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, और एक नया कास्टिंग एक फीचर है, दैट इज़ एनीकास्ट, जिसके हम आगे बात करेंगे, राइट। तो इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं है, IPv6 में देयर इज़ नो ब्रॉडकास्ट। फिर ARP का प्रोसेस था।
IPv4 में जब भी डेस्टिनेशन का मैक नहीं होता था आपके पास गेटवे का, तो तभी आप आर्प की एक क्वेरी रिक्वेस्ट भेजते थे, राइट। तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज थे, याद है। आर्प के अंदर मैक जो चलता था आपका डेस्टिनेशन मैक, वो FFF करके रहता था ना, 12F मीन्स ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो अब क्योंकि IPv6 में ब्रॉडकास्ट तो है नहीं, तो इसमें चलती है NDP, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, राइट। तो आर्प का काम यही करती है। और एक और फ़र्क थोड़ा सा देखिए, ये एक प्रीएम्प्टिव है, आप प्रोएक्टिव बोल सकते हो IPv6 थोड़ा, कैसे कि आर्प तो सिर्फ तभी रन करेगी जब आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी, मीन्स जब ज़रूरत पड़ती है। राउटर को मान लो अगले राउटर तक भेजना है, अगले इंटरफेस तक कोई पैकेट, और उसका मैक नहीं है, तो राउटर आर्प की क्वेरी जनरेट करता है। लेकिन NDP तो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस चलते रहते हैं कि इन केस जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसी टाइम ना आपको क्वेरी जनरेट करने पड़े, आपके पास पहले से अपनी टेबल में सारे मैक पड़े रहे, राइट। तो इसीलिए ये ज़्यादा फास्ट है IPv4 के कंपैरिजन में, कि ये रीज़न है। ओके, सिंप्लीफाइड हेडर हम इसकी बात कर चुके हैं, तो चलते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। इंट्रोडक्शन टू IPv6 एड्रेसिंग। तो देखिए 128 बिट का आपका एड्रेस है ये वाला, और देखिए इसको याद रखने का थोड़ा सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, IPv4 और IPv6 को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, कंपेयर करते रहेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, राइट। तो IPv4 32 बिट का था, IPv6 आपका 128 बिट है, 4 गुना। ओके, तो IPv6 में आपका क्या है, प्रीफिक्स नोटेशंस, और IPv4 में क्या रहता था, सबनेट मास्क। जैसे याद है उसमें लिखते थे 255.0.0.0, इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ प्रीफिक्स नोटेशन। अगर आपको सबनेटिंग वाला पार्ट याद हो, सबनेटिंग वाली वीडियोस, जिसमें हमने बोला था कि नेटवर्क बिट्स होती थी किसी भी एड्रेस में और होस्ट बिट होती थी, तो स्लैश करके हम लिखते थे। जैसे C क्लास में 192.68.10.0/24 मीन्स वो C क्लास का नेटवर्क था, तो C क्लास में नेटवर्क की बिट कितनी होती थी, 24, तो स्लैश करके लिखते थे। इसमें सिर्फ स्लैश नोटेशन लिखते हैं, आपको सबनेट मास्क लिखने का ऑप्शन नहीं मिलता है, राइट। देन कंप्लीट 128 एड्रेस इज डिवाइडेड। ओके, तो यहाँ पे आप ये समझिए, जैसे IPv4 था उसमें 4 ऑक्टेट रहते थे। ऑक्टेट मीन्स 8 बिट के 4 पार्ट, 8 गुना 4 करेंगे 32। टोटल IP कितने का था, 32 का। इसमें कितने का आपका 128 बिट का है। अब देखिए 128 में आप याद रखिए इसको इस तरह से कि टोटल 32 इसके अंदर डिजिट्स आते हैं, 32। अब 128 बिट का टोटल एड्रेस हुआ और उसके अंदर 32 डिजिट आपको लिखने हैं, तो हर एक डिजिट का कितना साइज़ हुआ आप सोचिए, 4 बिट ना। जैसे अगर मैं MS पेंट की स्क्रीन ओपन करूं यहाँ से, देखिए इसमें मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार IPv6 कैसे लिखना है। जैसे ये ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3, 4 हुए, फिर कोलन, फिर और अभी कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, जस्ट आपको इस पर नहीं जाना कि ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखना है, और राइट। तो अभी वैलिड इनवैलिड की बात ही नहीं कर रहे हम, जस्ट कि क्या और कैसे लिख सकते हैं। IPv6 का जो एड्रेस है वो कितना लंबा हो सकता है और किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो 890A, फिर BCD, देन आप कहाँ से शुरू करते हैं, E, देन F, तो हेक्साडेसिमल कहाँ तक जाएगा, F तक। फिर मैं 0 से शुरू करता हूँ, 0 1 2, देन 3 4 5 6, ओके 7 8 9 0। तो कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 8, 8 पार्ट हुए ना। आप देखिए हर एक पार्ट में कितने आ रहे हैं, 4 डिजिट ना, 4 4, और टोटल के कितने पार्ट हैं, 8। तो 8 गुना 4 कितने हुए, 32। अब टोटल जो IPv6 एड्रेस था वो कितने का था, 128 बिट्स। अच्छा, टोटल इसके अंदर डिजिट कितने हैं, 32 डिजिट्स। मैं डिजिट बोल रहा हूँ चाहे वो नंबर हो आपके या चाहे आपके अल्फ़ाबेट्स हो, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए डिजिट बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ 32 × 4 कितना बना आपका, 128 बिट। तो इस तरह से जैसे उसमें ऑक्टेट रहते थे ना कि सारे पार्ट 8 बिट के थे, तो इसमें आप बोल सकते हैं सारे पार्ट कितने, 16 बिट के हैं। एक 4 का है तो 4 गुना 4 कितना हो, 16, फिर 16, फिर 16, इस तरह से। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 8। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 16 × 8, राइट। तो 8 क्या है, 8 इज इक्वल टू टोटल पार्ट्स, राइट। और 16 क्या है आपका, साइज ऑफ 1 पार्ट। एक पार्ट का साइज आपका कितना था,
16 बिट। तो टोटल कितने थे 8, तो टोटल कितने बना आपका IPv6 128 बिट, ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि साइज ऑफ जो 1 आपका डिजिट है वो कितना रहेगा, हमेशा 4 बिट, राइट, हमेशा रहेगा 4 बिट्स। और 4 बिट्स का जब भी कोई साइज रहता है, अगर आपको याद हो, उसको बोलते हैं निब्बल, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। जैसे बाइट है ना 8 बिट का होता है, तो 4 + 4 एक लोअर निब्बल प्लस हायर निब्बल, तो उसको 4 + 4 मिला के ऐसे 8, तो एक बाइट 2 निब्बल का कॉम्बिनेशन है सर बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आपको IPv6 कैसे लिखेंगे। टोटल इसके अंदर रहेंगे आपके 32 डिजिट, हर एक का साइज रहेगा 4 बिट, तो टोटल कितना बना IPv6 128 बिट, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर टोटल जो आपका ये रहेगा IPv6, इसमें 8 पार्ट रहेंगे और हर एक 16 बिट का रहेगा, 8 × 16 128। तो इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके देन, सो लेट्स सी क्या बचा है और कहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए नंबर 0 से 0 1 2 3 4 वही हेक्साडेसिमल वाला सीन है, 0 to 9 जाएगा और फिर 10 to 15 के लिए A to F आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, राइट। तो मिनिमम जो आपका IPv6 रहेगा, देखिए ये कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है थोड़ा, मैं अक्सर पूछता हूँ अपनी क्लासेस में कि टेल मी व्हाट इज़ द मिनिमम IPv6 एड्रेस, राइट। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर ये 000 आपने जो लिखी है ये कैसे एड्रेस है, ये तो यूजेबल ही नहीं है। बट येस, दिस इज़ द ट्रिक, यूजेबल की बात ही नहीं कर रहे, मिनिमम आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे IPv4 मिनिमम क्या हुआ 0.0.0.0, भले ही वो आपके लिए यूजेबल नहीं है बट वो कहीं तो यूजेबल है डिफ़ॉल्ट राउटिंग में। और लास्ट ऐसे ही कहाँ तक जाओगे आप, टोटल जहाँ पे F होगा। F क्यों, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल डिजिट है। सो आई होप इस वाली वीडियो में हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं। यस, अगली वीडियो में बात करेंगे IPv6 का जो एड्रेस है उसको कंप्रेस कैसे करेंगे। ओके देन, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।